कौन जीत रहा है कौन हार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध का फैसला पुतिन करने वाले हैं। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज एक बड़ी मुलाकात ईरान के मंत्री अरागची और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच। आपको ये तस्वीरें दिखाऊं और बताऊं कि ईरान क्या अब रूस के कहने पर चलने वाला है। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ईरान में आज जो महिला ब्रिगेड की तस्वीरें जारी की गई वो दिखाती हैं कि हाथ में हथियार लेकर मार्च करने के लिए ये महिलाएं तैयार हैं। ये सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की गई है ईरान द्वारा कि वहां उनकी महिलाएं भी वॉर रेडी हैं। और इस वीडियो को आपको मैंने दिखाया, ईरानी मीडिया फार्स ने इसे जारी किया। वीडियो ईरान के तबरेज का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां ईरान के शाहिद ड्रोन्स के साथ प्रदर्शन करते हुए परेड निकाली गई। शाहिद ड्रोन्स का प्रदर्शन आप देखिए। सड़क पर आपने इससे पहले देखा था मिसाइलों की एक प्रदर्शनी निकली थी जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई थी, मिसाइल की ताकत दिखाई थी। अब यहां पर ड्रोन पावर ईरान ने दिखाई है कि ईरान के पास कितने ड्रोन्स हैं और ये शाहिद ड्रोन्स कैसे दुश्मन को खत्म करने का मादा रखते हैं, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं। आपको बताऊं, एक तरफ ईरान में ये तस्वीरें आपने देखी हैं, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंच गए हैं। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है, रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। तस्वीरें आई जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे युद्ध में अब पुतिन की डायरेक्ट एंट्री हो गई है, क्योंकि अरागची सीधे पुतिन से मिलने पहुंच गए हैं। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। ये तस्वीरें दिखाई। अरागची के इस दौरे से संकेत साफ है कि अब ईरान को सिर्फ और सिर्फ पुतिन से ही उम्मीद है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान का नया गेम प्लान, अपनी वैश्विक कूटनीति में बदलाव कर रहा है ईरान। विदेश मंत्री अरागची पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर पुतिन से वो चर्चा करेंगे। अरागची संभावित सीजफायर और मौजूदा हालात पर भी ये चर्चा करेंगे। ये उन्होंने खुद भी कहा है कि युद्ध में आगे क्या होगा इसे लेकर हम रूस से बात करेंगे। युद्ध खत्म करने की योजना पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। अब क्षेत्रीय हालात पर चर्चा का ये अहम अवसर। ये अरागची के बयान। पाकिस्तान को किनारे कर पुतिन से क्या मध्यस्थता कराना चाहता है ईरान, सवाल ये भी है। मौजूदा हालात को लेकर पुतिन से समर्थन भी मांगेंगे और पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता है ईरान। ये कई ईरानी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पाकिस्तान से बेहतर क्या वो रूस पर भरोसा करेगा मध्यस्थता के लिए। रूस पहले भी ये ऑफर दे चुका है कि वो इस युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब रूस पहुंचे अरागची से मीडिया से बातचीत में क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। रूस के साथ हमारा हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहे, परामर्श रहे और हमारे कई मुद्दे, विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार द्विपक्षीय बातचीत की। रमजान के दौरान युद्ध के कारण कुछ समय के लिए बैठक नहीं हो पाई थी। हमने इस मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तान और ओमान की यात्राओं के क्रम में रूस की यात्रा भी आयोजित की। यह अवसर हमें इस दौरान युद्ध से संबंधित घटनाक्रमों और वर्तमान स्थिति के बारे में अपने रूसी मित्रों से बात करने और हालिया स्थिति की समीक्षा करने के लिए मिला है। ये स्वाभाविक है कि जरूरी बातचीत भी की जानी चाहिए। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं। ये तीनों तस्वीर क्या कह रही है। पहली तस्वीर ओमान सुल्तान से मुलाकात की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दौरे की है
और तीसरी तस्वीर रूस दौरे की है। तीनों में ही आप ईरान के मंत्री अराक्ची को देखेंगे। वो इन 3 मुलाकातों के बाद अब अमेरिका को क्या बड़ा संदेश दे रहे हैं? क्या इन मुलाकातों के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इन यात्राओं के पीछे संदेश क्या है? अब अराक्ची पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक दौरे कर रहे हैं। आपको दिखाऊं कि अराक्ची पहले पाकिस्तान गए, फिर ओमान पहुंचे और अब रूस पहुंचे। अब पाकिस्तान में अराक्ची ने आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इसी के साथ ओमान में सुल्तान हैतम बिन तारिक सईद के साथ उन्होंने बैठक की। बैठकों के जरिए एक साझा रणनीति तैयार करने पर उनका फोकस रहा है। ईरान इस समय 2 स्तर पर कूटनीतिक तैयारी कर रहा है। एक तरफ क्षेत्रीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ प्रमुख सहयोगी रूस के साथ करीबी बढ़ा रहा है। मॉस्को यात्रा को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब रूस लंबे समय से ईरान का करीबी सहयोगी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान को रूस का समर्थन मिलता रहा है। रूस की ओर से भी अमेरिकी रुख की आलोचना की गई है। इस बातचीत में प्रगति चाहिए तो अमेरिका रवैया बदले, ये रूस ने पहले ही कहा था। अब वियना में भी वॉशिंगटन पर दबाव धमकी का आरोप लगाया था। ऐसे में अराक्ची की कूटनीतिक सक्रियता के पीछे कई संकेत। पहला तो ये कि ईरान बातचीत के लिए रास्ते खुले रखना चाहता है, और दूसरा ये कि बातचीत तो करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों के साथ, अमेरिका की थोपी हुई शर्तों के साथ वो बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरफ ईरान अमेरिका को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने में जुटा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को नई चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब ईरान के पास बहुत कम समय बचा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए क्या कहा, यह भी समझिए। ईरान के पास बहुत कम समय, सीज फायर पर सहमत होने के लिए 3 दिन दिए हैं उन्होंने, और सहमति नहीं मिली तो तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो तेल की पाइपलाइन पर दबाव बढ़ेगा, यानी तेल की पाइपलाइन उड़ाने की धमकी। तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है। सभी रास्तों पर अमेरिका की नाकेबंदी लगी है। ट्रंप का दावा यह है कि तेल का बहाव रोकने से दबाव बनता है, तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से पाइपलाइन फट सकती है। तो ये सब कुछ जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उनके लिए ये सीधी सीधी धमकी है, या फिर वाकई 3 दिन बाद ऑयल पाइपलाइन ही निशाने पर है। सुनिए। हमारे पास सारे पत्ते हैं। हम एक दस्तावेज देने के लिए बार बार हवाई जहाज में 15 घंटे का सफर नहीं करेंगे, इसलिए हम फोन पर बात करेंगे और वो जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। फिर से हमारे पास सारे पत्ते हैं। उनके पास कोई सेना नहीं बची है, उनके पास कोई नेता नहीं बचा है। हमें नहीं पता है कि नेता कौन है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी पता है कि उनका नेता कौन है। तो अमेरिका और ईरान दोनों के तेवर देखकर लग रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या एक बार फिर पूरी दुनिया तबाही की तस्वीरें देखने वाली? प्रस्ताव वर्सेस धमकी, अब बस 3 दिन बाकी। ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। इस्लामाबाद में बातचीत फेल, क्या अब होगा बारूदी खेल? मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के बीच बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन दोनों के बीच कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। हाल ये हुआ कि दूसरे राउंड की बातचीत को कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर इस युद्ध में आगे क्या होगा। क्या ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा या फिर ट्रंप अड़े रहेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 3 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। पहली शर्त, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी शर्त, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। तीसरी शर्त, ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाए और सैन्य दबाव को अमेरिका कम करे। साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।